दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको इस मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियां दूंगा जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आएगी तो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आज की बात करें तो आज का ये जो मुकाबला है ये यूएसए और इंग्लैंड के बीच 23 जून को रात 8 बजे से किंगस्टन ओवल बारबाडोस में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है ये एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन रहती है, ठीक है ना, अच्छी कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। अगर अब बात करेंगे हम बॉलिंग की तो बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो पिच से कुछ ना कुछ मदद जरूर रहती है। यहाँ पर बात यह है कि यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों जो है विकेट लेते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें, इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं। दोस्तों उससे पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए दो रिकॉर्ड लेकर आए हूँ, एक जो ओवल ऑल रिकॉर्ड है और जो एक इस साल का रिकॉर्ड है, ठीक है। तो दोनों रिकॉर्ड को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 29 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 19 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 10 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है और एवरेज स्कोर 155 का है। हमको ये भी बात को ध्यान में रखना है दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला जो है यूएसए और इंग्लैंड के बीच खेला जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये मान के चल सकते हैं कि जो चाहे कुछ भी हो, चाहे इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करे या बाद में बैटिंग करे, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, इंग्लैंड के मैच जीतने के चांसेस कम से कम 99% हैं, ठीक है ना। 1% तो हमको छोड़ना पड़ता है, क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिलहाल इस रिकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि बैटिंग फर्स्ट करना 29 में से अगर 19 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीत रही है तो हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 10 बार मुकाबले जीती है, यानी कि कहीं ना कहीं वो भी मैच जीत सकती है। लेकिन चाहे कुछ भी कंडीशन हो, चाहे यूएसए अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी, हमको ये चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि भाई 19 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है। अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो इसका ये मतलब है कि उसके जो कुछ बल्लेबाज हैं वो भी अच्छे बल्लेबाज हैं, जैसे एरन जॉन्स हैं या एंड्रयू गॉस हैं। तो ऐसे प्लेयर पर हमको टारगेट करके चलना होगा, या अन्य कौन से ऐसे प्लेयर बैट्समैन हो सकते हैं जो ड्रीम टीम में आ सकते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं बताना है कि कौन सी टीम मैच जीतेगी या हारेगी। हमारा फोकस तो इस बात पर होना चाहिए कि कौन से यूएसए की टीम से ऐसे प्लेयर हो सकते हैं जो ड्रीम टीम में हो सकते हैं। तो उस कंडीशन में जब वो यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वहाँ पर क्या होगा कि बल्लेबाजों के लिए थोड़ा सा ईजी कंडीशन रहेंगी, तो वहाँ पर हो सकता है कि एक आध प्लेयर ड्रीम टीम में आ सकते हैं बल्लेबाज, ठीक है। हमको वही सिलेक्ट करके चलने पड़ेंगे, ठीक है। तो हम ये बात क्लियर होगी या ठीक। और एवरेज स्कोर 155 का है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन जरूर रहती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम जो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस ग्राउंड में जो टोटल मुकाबले खेले गए हैं, ठीक है। 2024 का रिकॉर्ड है। 2024 में T20 के टोटल इस ग्राउंड पर 6 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 3 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 3 बार मुकाबला जीती है और एवरेज स्कोर कितना है 153 का, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है, ठीक है, क्योंकि 3 बार बैटिंग फर्स्ट 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम यहाँ मुकाबला जीती है, ठीक है। लेकिन हमको ध्यान देना है क्योंकि ये मुकाबला इंग्लैंड और यूएसए के बीच खेला जा रहा है, तो पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि इंग्लैंड के जीतने के चांस काफ़ी हाई रहेंगे। लेकिन हमको इसी बात को ध्यान में रखना है कि भाई यूएसए की तरफ से ऐसे कौन से प्लेयर हो सकते हैं जो ड्रीम टीम में हो सकते हैं। देखिए इन 6 मुकाबलों में टोटल 86 विकेट गिरे हैं, फर्स्ट इनिंग में 49 विकेट तो वहीं सेकेंड इनिंग में 37 विकेट गिरे हैं, ठीक है। इस रिकॉर्ड से भी आपको अंदाजा हो गया होगा कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने वाली टीम ही ज़्यादा भी जीत रही है। उसका कारण ये भी है कि यहाँ 49 विकेट जो है फर्स्ट इनिंग में गिर रहे हैं। तो क्योंकि कुछ मुकाबले ऐसे हुए हैं, ओमान, यूएसए, तो ऐसी जो नई टीमें हैं उनके भी है, तो वो पूरी की पूरी टीमें क्या हुई हैं, ऑल आउट भी हुई हैं, ठीक है। और जैसे इंडिया है या ऑस्ट्रेलिया है, जब इन बड़ी टीमों का मुकाबला हुआ है तो उन टीमों ने बैटिंग फर्स्ट की है तो उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर किया हुआ है, ठीक है। तो रिकॉर्ड में भी क्या होता है कि रिकॉर्ड के अंदर भी कई चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, जो कि आपके लिए थोड़ा सा आपको समझाना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में पेसर ने कितने विकेट लिए हैं, 29 विकेट लिए हैं, स्पिनर को महज 15 विकेट मिले हैं। सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 23 विकेट तो स्पिनर को महज 14 विकेट मिले हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये कहने का मतलब है कि फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग,
स्पिनर और पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, आप अगर बात करेंगे हम अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्लेयर हैं यूएसए के जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है चाहे जो भी टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी बॉलिंग सेकंड कराएगी, हम क्या करेंगे उसके पेसर और स्पिनर को टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, उन प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक, और वैसे भी मैच में कुछ अननोन प्लेयर ऐसे होते हैं जो अचानक परफॉर्म करते हैं एक मैच में। ठीक है, उन प्लेयर पर भी फोकस करेंगे हम इस चाहे इंग्लैंड की साइड से हो या यूएसए की तरफ से। तो प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो इंग्लैंड की बात करें और यूएसए की बात करें, मैंने उन प्लेयरों को लिया है जिनकी फॉर्म लगभग करंट में ठीक ठाक है। तो इंग्लैंड की तरफ से जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म अच्छी है, मोइन अली की फॉर्म अच्छी है। ठीक, मोइन अली इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं और पिच में जो है स्पिनर के लिए काफ़ी अच्छी खासी मदद है। ठीक है, हैरी ब्रुक्स नंबर 5 पर बल्लेबाजी करने आते हैं और ज़बरदस्त फॉर्म में भी है। ठीक है, तो इन प्लेयर पर आप टारगेट करके चलिएगा। जोफ्रा आर्चर एक अच्छे ऑप्शन है। ठीक है, बॉलिंग ज़बरदस्त करा रहे हैं इस समय। आदिल रशीद की बात करें, इस मैच में आदिल रशीद भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं। ठीक है, स्पिनर हैं और स्पिन को पिच से मदद जरूर है स्पिनर को, तो यहाँ पर ये प्लेयर भी की प्लेयर का काम कर सकता है। जॉस बटलर की बात करें, क्योंकि इनकी फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ठीक ठाक है। लेकिन यहाँ पर बात यह है क्योंकि यूएसए के बॉलर उतने एक्सपीरियंस वाले हैं नहीं, तो जॉस बटलर भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, चाहे जॉस बटलर हो या फिल सॉल्ट। ठीक, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर बात करें यूएसए की तरफ से, तो यूएसए की तरफ से एक गॉस हो गए, नीतीश कुमार, हरमीत सिंह और सौरभ नेत्रवालकर, और एक की प्लेयर का काम कर सकता है, उसकी फॉर्म बहुत बेकार है यूएसए की तरफ से, वो है एरन जॉन्स। ठीक है, तो इस नाम को भी आप याद रखकर चलिएगा। ठीक है, यहाँ पर सौरभ नेत्रवालकर अच्छे प्लेयर है। ठीक, हरमीत सिंह लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाजी भी कराते हैं और 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी भी कर लेते हैं और ठीक ठाक बल्लेबाजी कर लेते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार कभी ये नंबर 5 पर आपको नजर आएंगे, कभी ऊपर, तो मतलब ठीक ठाक है, बहुत अच्छी फॉर्म तो नहीं है लेकिन हाँ एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं और ठीक ठाक फॉर्म में है। ठीक है, और एक गॉस की फॉर्म ठीक है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। स्कोरिंग पैटर्न की बात करूँ तो इस ग्राउंड पर जो है लगभग ये जो अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो सीधी बात है, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो वो थोड़ा सा हाई टोटल बनाएगी, 180 के समथिंग जा सकती है। अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो हो सकता है कि 130-140 के समथिंग ऑल आउट हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमको ये भी देखना पड़ता है कि भाई ये मुकाबला किन किन टीमों के बीच खेला जा रहा है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में है। ठीक है, इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए। तो अगर मैं बात करूँ तो अगर मान लीजिए कि इंग्लैंड के जो बॉलर हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म में है, बहुत तो ज़बरदस्त तो नहीं है, खासतौर पर जोफ्रा आर्चरी वहाँ अच्छे फॉर्म में है, बाकी टॉपले हो गया और मार्क वुड, उनकी फॉर्म कोई खास चल नहीं रही है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। तो देखिए इस ग्राउंड पर जो 22 जून को मुकाबला खेला गया था, लास्ट मुकाबला यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के बीच, तो देखिए यहाँ पर एक एक चीज़ को ध्यान से देखना आप कि किन किन बातों पर फोकस करके चलना। यूएसए ने फर्स्ट इनिंग में यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, और सेकंड इनिंग में टीम क्या कर रही है, चेज कर पा रही है या नहीं कर पा रही है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं। ठीक, और जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराए बॉलिंग सेकंड कराएगी, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकंड इनिंग में भी। ठीक है ना, और दूसरा ये मुकाबला है, इनमें भी देखिए इनमें भी आपको उन्हीं चीज़ों पर फोकस करके चलना होगा। लेकिन मैं फर्स्ट बात करूंगा इस वाले मुकाबले की। तो ये देखिए इस ग्राउंड पर जो लास्ट मुकाबला खेला गया था यूएसए और वेस्ट इंडीज़ के भी, तो यूएसए ने 128 रन का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 10। ठीक है, और वेस्ट इंडीज़ ने उसे आसानी से चेज कर लिया है। ठीक हो गया, एक ये मुकाबला हो गया। ठीक, उसके बाद उससे पहले जो मुकाबला खेला गया था वो खेला गया था इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। तो इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 181 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे हैं 8, और अफगानिस्तान ने 134 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है इन दोनों मुकाबले में देखिए यहाँ इंडिया ने 181 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं 8, और उससे पहले 128 रन बनाए यूएसए ने 22 जून को। ठीक है, तो यहाँ पर विकेट कितने गिरे हैं 10। कहने का मतलब है चाहे कुछ भी हो जाए, रन भले ही कितने भी बने, फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा विकेट गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखकर चलेगा। अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उसके स्कोर तो बनाएगी, साथ में उसके विकेट भी गिरेंगे, यानी कि हो सकता है कि वहाँ पर हमारे लिए जो यूएसए के बॉलर हों वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके चल सकते हैं। ठीक है, एक पेसर और एक स्पिनर को आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम जाएंगे पहले। अब इस मैच के बेस पर अगर हमको टीम बनानी होगी तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। देखिए 128 रन का स्कोर किया है यूएसए ने, विकेट कितने गिरे हैं 10। तो और स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। हम ये तो नहीं कह सकते कि इंग्लैंड के जो प्लेयर हैं, अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करने आएगी तो तब हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। अगर इंग्लैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम क्या कर सकते हैं, एक मैच में उनके दोनों ओपनर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों ओपनर को पिक करेंगे, उसके बाद 4 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक मैच में हम क्या करेंगे, इंग्लैंड के एक
टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को लेंगे, उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर के प्लेयर को, 5 नंबर के प्लेयर को भी लगातार लेकर चल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पर फिल सॉल्ट और जॉस बटलर ओपनिंग पर आते हैं। ठीक है, अगर किसी मैच में, जिस मैच में आप दोनों को पिक करेंगे ठीक हो गया, मान लो उन दोनों में से किसी एक को पिक करेंगे, उसके बाद जॉनी बेयरस्टो की फॉर्म अच्छी है और मोइन अली की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मोइन अली नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी करने आ जाते हैं और साथ में गेंदबाजी कराते हैं। इस विकेट पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, स्पिनर को पिच से मदद है तो वो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। हैरी ब्रुक्स अच्छी फॉर्म में, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 और 5 नंबर ऐसे लगातार पिक करके भी चल सकते हैं। ठीक, एक उसमें, और किसी में आप क्या करना है 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के साथ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ जाना। ठीक हो गया। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि यूएसए के बॉलर इंग्लैंड के प्लेयर को आउट नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने भी पाकिस्तान को हरा रखा है। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक है, उसके बाद तो हम ऑलराउंडर प्लेयर आ ही जाते हैं, उनको हम पिक करके चलेंगे। ठीक है, अगर यूएसए बैटिंग करेगी तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उनके 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है, जैसे वहाँ पर को क्या हो सकता है, आपकी उनके दोनों ओपनर को भी ड्रॉप करके चल सकते हैं। अगर वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो आप वहाँ 3 या 4 नंबर में से भी, 4 नंबर के साथ भी जा सकते हैं डायरेक्ट पीछे से। आप वहाँ एरन जॉन्स, कोरे एंडरसन, एरन जॉन्स की भी फॉर्म अच्छी नहीं है, कोरे एंडरसन की भी फॉर्म अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर आप पिक करना चाहेंगे तो कोरे एंडरसन को पिक कर सकते हैं, हरमीत सिंह और नीतीश कुमार मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह, ये 2 प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक है, अगर यूएसए बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। ठीक, और चाहे तो ऊपर से आप एक गॉस के साथ जा सकते हैं या एरन जॉन्स को भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, ठीक, मेरे अकॉर्डिंग तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा रहेगा कि आप चाहें तो किस प्रकार का कॉम्बिनेशन, 8 और 3 का और 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बनाना। ठीक है, यानी कि 8 प्लेयर इंग्लैंड के और 4 प्लेयर यूएसए के, एक मैच में 8 प्लेयर, 7 और 4, 8 और 3। ठीक है, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर चलेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमारे लिए इफेक्टिव हो। ठीक है, तो उसके बाद बात आती है फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो यहाँ पर पेसर 5 विकेट ले रहा है, स्पिनर को 4 विकेट मिल रहे हैं। तो अगर यूएसए की टीम भी बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तब भी आप उसके एक पेसर और एक स्पिनर को जरूर पिक करके चलिएगा। अगर इंग्लैंड बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो वहाँ पर 2 पेसर प्लस एक रेगुलर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंड इनिंग में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि चेज हो जा रहा है, तो बात कर डिपेंड करता है कि भाई कौन टीम बैटिंग सेकंड कर रही है। यूएसए कर रही है तो यहाँ पर देखिए 1 और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है इस मैच के बेस पर। तो हम क्या करेंगे, अगर यूएसए बैटिंग सेकंड करेगी तो हम क्या करेंगे कि उसके टॉप ऑर्डर के प्लेयरों में भी, क्योंकि वहाँ पर एरन जॉन्स एक गॉस जो है वो अच्छी फॉर्म में है, तो आप उनको पिक करके चल सकते हैं कम से कम रिस्क लेकर। और उसके बाद आप पीछे को चाहेंगे तो आप हरमीत सिंह और मिलिंद कुमार या नीतीश कुमार के साथ जा सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार की तो कोई खास फॉर्म नहीं है, लेकिन अगर यूएसए बैटिंग सेकंड करेगी तो वहाँ पर हमारे टीम में मेरे को ऐसा लगता है मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह 2 प्लेयर इसलिए होने चाहिए क्योंकि दोनों स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं और फर्स्ट इनिंग में स्पिनर को पिच से मदद है, तो वहाँ पर हमारे लिए की प्लेयर का काम करते हैं। साथ में ये ठीक ठाक बैटिंग भी कर लेते हैं, यानी कि 20 से 25 रन का स्कोर कर लेते हैं। तो वहाँ पर हमारे को इन प्लेयर पर हमको टारगेट करके चलना होगा, खासतौर पर यूएसए जब बैटिंग सेकंड करेगी और बॉलिंग फर्स्ट करेगी। ठीक हो गया। और सेकंड इनिंग बॉलिंग में पेसर को 0 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, तो हम क्या करेंगे, जो टीम बॉलिंग सेकंड कराएगी, अगर इंग्लैंड कराएगी तो आप उनके पेसर और स्पिनर दोनों को कॉम्बिनेशन पिक करके चलना। अगर यूएसए बैटिंग बॉलिंग सेकंड कराएगी तो आप चाहें तो एक पेसर, ऑलराउंडर पेसर प्लस या एक रेगुलर पेसर जैसे सौरभ नेत्रवलकर है, या एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ आप जा सकते हैं। इस तरीके का अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए, इंग्लैंड के प्लेयरों पर ही आप, मेरे को ऐसा लगता है कि उन पर ही फोकस करके चलना होगा। लेकिन अगर इस प्रकार का मुकाबला होगा, यूएसए बैटिंग सेकंड करेगी, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा रिस्की, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो हरमीत सिंह खास तौर पर कब, जब वो बॉलिंग फर्स्ट कराएं और बैटिंग सेकंड करें यूएसए की, तो अगर रिस्क लेना चाहेंगे तो हरमीत सिंह पर वाइस कैप्टनसी का रिस्क लिया जा सकता है। ठीक, काफ़ी रिस्की है। ठीक है, वरना ऑप्शन आपके पास है कि आप इंग्लैंड के चाहे जोफ्रा आर्चर को बनाएं या टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से चाहें तो आप किसी मैच में हैरी ब्रुक्स को मौका दें, या मोइन अली भी इस मैच में एक ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकते हैं वाइस कैप्टनसी और कैप्टनसी की। ठीक है ना, मोइन अली, तो इन प्लेयर पर आप टारगेट करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम, अगर टॉप ऑर्डर से बल्लेबाजों को अगर आपको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बनाता है तो जॉस बटलर चाहें आप उनको भी पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते उनकी फॉर्म कोई खास है नहीं। उसके बाद बात करेंगे दूसरे वाले मैच की। तो यहाँ पर देखिए इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 181 रन तो बनाए हैं, लेकिन विकेट भी 8 गिरे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो यूएसए की हो या किसकी टीम हो, इंग्लैंड की हो,
तो यहाँ पर पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो इंग्लैंड में भी हम क्या करेंगे, पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है तो हम टॉप ऑर्डर से एक प्लेयर को ड्रॉप करके चल सकते हैं, चाहे तो 2 नंबर आप अकॉर्डिंग 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर या 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर बॉलिंग यूएसए कराएगी फर्स्ट इनिंग में, और उनके यहाँ पेसर ने 4 विकेट, स्पिनर ने 3 विकेट लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पेसर, खासतौर पर यूएसए के जो पेसर हैं उनको उतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो थोड़ा सा उनको दिक्कत हो सकती है। इंग्लैंड अगर बॉलिंग फर्स्ट कराएगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, 4 और 2 पेसर प्लस 1 स्पिनर के साथ जाएंगे, और यूएसए के जो बैट्समैन हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, आप चाहे तो एक टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक को पिक कर लेना, 5 और 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। खासतौर पर हरमीत सिंह, कोरे एंडरसन को भी एक मैच में ट्राई करके देखना, ठीक है। और एंड्रयू घोष को आप ऊपर से ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अगर अफगानिस्तान की बात करूँ, यहाँ पर सेकंड इनिंग में चेज करना टफ है, तो एक मैच में तो चेज हो जा रहा है, एक मैच में चेज नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि अगर यूएसए बैटिंग सेकंड करेगी तो आप 5 और 6 नंबर के प्लेयर को ही टारगेट करके चलना, जिसमें मैंने आपको नाम बताया मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह। क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्पिनर फर्स्ट इनिंग में विकेट ले रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से इन 2 प्लेयरों का नाम मैंने लिया है, और ठीक ठाक बल्लेबाज भी कर लेते हैं। तो आप इन पर किसी एक मैच में इन दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, वरना आप चाहे तो कोरे एंडरसन, लेकिन उनकी फॉर्म कोई खास नहीं चल रही है, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देकर चलिएगा, ठीक है। और इंग्लैंड अगर बैटिंग सेकंड करेगी तो उनके प्लेयरों को भी दिक्कत हो सकती है, उस कंडीशन में भी आप क्या कर सकते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 या 6 नंबर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। और सेकंड इनिंग बॉलिंग की बात करें, पेसर 6 विकेट, स्पिनर 4 विकेट ले रहा है, ठीक। यहाँ पर तो सेकंड इनिंग में चाहे यूएसए बॉलिंग कराए या इंग्लैंड, तो आप अगर यूएसए बॉलिंग कराएगी तो आप उसके एक पेसर प्लस 2 स्पिनर, ऑलराउंडर स्पिनर, चाहे आप हरमीत सिंह प्लस मिलिंद कुमार को लें, तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंग्लैंड के प्लेयर को भी दिक्कत जरूर होगी अगर इस तरीके का कुछ होगा तो पिच में टर्न, ठीक, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो इस वाले मैच में भी आप इंग्लैंड के प्लेयर पर भी पर ही ज़्यादा फोकस करके चलिएगा, चाहे वो आप चाहें तो रिस्क लेकर आदिल रशीद या मोइन अली टाइप के जो प्लेयर हैं जो स्पिन गेंदबाजी भी कराते हैं, और अगर नंबर 3, 4 पर बल्लेबाजी करने आ जाएँ तो हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकते हैं, ठीक है। अगर प्रॉपर बॉलर को जाना चाहेंगे तो आप पेसर के साथ भी जा सकते हैं, जैसे जोफ्रा आर्चर है, ठीक है ना, टॉप प्ले है, ठीक है। तो ये प्लेयर हमारे लिए एक इस मैच में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। जॉस बटलर है, फिल सॉल्ट है, इस तरीके के जो प्लेयर रहेंगे इस मैच में, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि आप किस तरीके की टीम बना रहे हैं, वो हमारे लिए कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस हो सकते हैं। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर हम बात करेंगे यूएसए की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे स्टीवन टेलर, 2, 24, 12, 31 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि मैंने आपको दोनों मैच समझाए, यहाँ पर एक बार चेंज हो रहा है, एक बार नहीं हो रहा है, तो कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक। और वैसे जोफ्रा आर्चर के सामने और डी स्टॉपले, मार्कवुड के सामने इनको थोड़ी दिक्कत तो आएगी। एंड्रयू घोष की बात करें, ये प्लेयर 29 रन, 80 रन, 2 रन, 35, 65, 27 ज़बरदस्त फॉर्म में, ठीक है। फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन है, किसी मैच में ट्राई करना, किसी में ड्रॉप करके जरूर चलिएगा। नीतीश कुमार की बात करें, 20 रन, 0 रन, 27 रन, 14, 3, 7, 10 ये इनका फॉर्म चल रहा है नीतीश कुमार का। तो नीतीश कुमार जो है ना, कंडीशन पर देखना, जब आप एंड्रयू घोष को ऊपर से ड्रॉप करेंगे यहाँ से, तो अब आप नीतीश कुमार को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद मिलेंगे एरन जॉन्स, ये प्लेयर भी ज़बरदस्त प्लेयर है, बशर्ते कि इस समय इसकी फॉर्म खराब है, 11-0, 11-36 और 94। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तो एरन जॉन्स को एक मैच में ट्राई करके आप चल सकते हैं, जहाँ पर आपको लगेगा कि भाई किस कंडीशन में इनको मैं टीम में पिक करके चल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कोरे एंडरसन की, तो इनकी फॉर्म फिलहाल ख़राब है, ठीक है, ठीक। अगर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हैं मौका, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह, मुझे लगता है कि इस मैच में यूएसए की तरफ से अगर की प्लेयर का काम करेंगे तो मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह करेंगे, क्योंकि वो ऑफ स्पिन गेंदबाजी कराते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, बल्लेबाजी भी ठीक ठाक कर लेते हैं मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह, तो हमारे की प्लेयर का काम करेंगे। किसी मैच में आप इन दोनों में से किसी एक को या किसी मैच में दोनों को ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर 8 पर मिलेंगे सैल्डिवन, ये है लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 18 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, कोई खास फॉर्म है नहीं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम नोस्तुस केनज़िगे, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, 0 विकेट 0 विकेट, 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ठीक है। देखिए दोस्तों, ऐसे ही प्लेयर जो है की प्लेयर का काम कर सकते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज हैं, स्पिनर को खास तौर पर फर्स्ट इनिंग में कुछ ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। तो
किसी में आपको मैंने बोला है कि 7, 4 और 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बनाना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसे मैंने आपको वेन्यू मैसेज समझाए हैं, ठीक है ना। कहाँ पर ये प्लेयर हमको फिट होगा, अगर आपने ये समझ लिया तो आप बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे सौरभ नेत्रवालकर की, तो इस प्लेयर को तो आप पिक करके चल सकते हैं। 0 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, आप इस प्लेयर पर ट्राई करके चलिएगा। अली खान की बात करें, 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, ठीक है। अली खान की भी एक अच्छे बॉलर है, ठीक है। किसी मैच में पिक तो किसी मैच में ड्रॉप करके निश्चित तौर पर चलिएगा। अगर मेरे को सिलेक्शन करना होगा तो मैं अगर जाना चाहूँगा तो मैं कंडीशन के बेस पर मैं एंड्रीज गॉस एक, उसके बाद में 2 प्लेयर पर मेरे खास टारगेट में होंगे मिलिंद कुमार और हरमीत सिंह, खासतौर पर अगर ये बॉलिंग फर्स्ट कराएगी यूएसए तो उस कंडीशन में। उसके बाद हो सकता है कि मैं किसी एक मैच में सौरभ नेत्रवालकर को तो मैक्सिमम मैचेस में मौका दूंगा, किसी एक मैच में मैं नौस्तुल कैनजिगे को भी मौका देकर चल सकता हूं, और कोरे एंडरसन इस मैच में रिस्की पिक रहेंगे, ठीक हो गया। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनको पिक करके चलें या ना चलें। उसके बाद बात करेंगे इंग्लैंड के प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर मिलेंगे फिल सॉल्ट 11-87, ये कंडीशन के बेस पर आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करके चलना। जॉस बटलर की बात करूँ 17-25 0-24 एक ठीक ठाक टच में, तो ये स्कोर तो कर रहे हैं लेकिन बड़े स्कोर में बदल नहीं पा रहे हैं, और इस मैच हो सकता है कि इस वाले मैच में फिल सॉल्ट हो या जॉस बटलर, इन दोनों में से एक प्लेयर ज़बरदस्त हिटिंग कर सकता है या लंबा स्कोर कर सकता है। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे जॉनी बेयरस्टो, विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, 16, 48, 31, 8, 7, ये इनका फॉर्म चला है, ठीक ठाक फॉर्म है। कंडीशन के बेस पर इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। मोइन अली की बात करूँ तो ये प्लेयर इस मैच में वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकता है, ठीक है। फॉर्म अच्छी है और नंबर 3, 4 पर क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, तो अगर थोड़ा सा बल्ले से थोड़ा ठीक ठाक प्रदर्शन कर दिया तो ये हमारे वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, ठीक। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हैरी ब्रुक्स, जिनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, ठीक है। 53, 47, 20 ये अभी तक ज़बरदस्त फॉर्म में है, और इस प्लेयर पर आप टारगेट करके निश्चित तौर पर चलेगा। लियाम लिविंगस्टन की बात करें 33, 1 विकेट 13 रन, तो ये इनका फॉर्म है। नंबर 6 तक बल्लेबाजी, अगर 6 या 7 नंबर तक बल्लेबाजी के लिए आएगी तो वहाँ पर लियाम लिविंगस्टन भी हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, बशर्ते कि जब आप लियाम लिविंगस्टन को पिक करके चलेंगे तब आप उस कंडीशन में टॉप ऑर्डर के प्लेयर, चाहे वो फिल सॉल्ट हों, ठीक है, इन दोनों में से एक को ड्रॉप करके चलना, फिर मोइन अली को, फिर हैरी ब्रुक, तब आप लियाम लिविंगस्टन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो इस अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई करके चलेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम सैम करंट की, तो लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट हैं, 10 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 63 रन 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, हाँ ठीक ठाक भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक है, बस ये वाली बात हो रही है, क्योंकि कच्ची टीम है, कमज़ोर टीम है, तो वहाँ पर सैम करन भी जलवा दिखा सकते हैं। नो डाउट सैम करन ज़बरदस्त प्लेयर है, ठीक है, इसमें ऐसी बात नहीं है। 3 विकेट जोफ्रा आर्चर की बात है, 3 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, जो 1 विकेट 0 विकेट, ये इनका जोफ्रा आर्चर इस समय अपनी पीक फॉर्म में है, ठीक है। वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं जोफ्रा आर्चर भी इस मैच में। उसके बाद आदिल रशीद कहें तो आदिल रशीद भी इस मैच के लिए रिस्की पिक भी रहेंगे, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं इस मैच में, ठीक है। खासतौर पर कब, जब ये बॉलिंग फर्स्ट इनिंग में कराएंगे तब, ठीक है। 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। मार्क वुड की फॉर्म उतनी खास है नहीं इस समय, ठीक है, लेकिन इस मैच में एक की प्लेयर का काम भी ये भी कर सकते हैं, चाहे ये हों या टॉपले हों। टॉपले का तो फॉर्म 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा फोकस करके आप इनकी बॉलरों का भी सिलेक्शन करके चलिएगा। इस पिच पर एक बात क्लियर कर दूं मैं, इस विकेट पर 6 से 8 विकेट औसतन गिरते हैं, लेकिन हाँ कमज़ोर टीम होगी तो ऑल टीम भी आउट हो सकती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा दोस्तों, ठीक। मैंने आपको मैच से रिलेटेड सारी जानकारी दे दी है, जिसके बेस पर आप एक बेहतरीन टीम बनाकर चल सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।